तो क्या हाल है आप सबका दोस्तों। देखिए इस वीडियो में ना हम लोग दो मेन चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि आपका यूपी पीसीएल 2025 प्री का जो रिजल्ट है ना वो आखिरकार कब तक आएगा, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट जो है वो कट ऑफ को लेके परेशान है, समझ नहीं आ रहा कट ऑफ कितना जाएगा। तो वो जो डिपेंड कर रहा है वो आपका रिजल्ट पे डिपेंड कर रहा है कि भैया रिजल्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा। और जो दूसरी बात हम लोग करेंगे वो ये है कि कट ऑफ आखिरकार कितना जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितना हो सकता है, ठीक है। तो पहले चलो हम लोग इसी चीज को देखे समझते हैं कि आखिरकार रिजल्ट जो है कब आना है। देखो वैसे आपका रिजल्ट जो है वो महीने भर में आ जाता है, लेकिन पहले का अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें, अगर हम लोग बात करें 2024 प्री का जो एग्जाम था ये कब हुआ था आपका, ये दिसंबर में हुआ था। किसका? यूपी पीसीए 2024 प्री का एग्जाम। और इसका रिजल्ट पता है कब आया था? ये रिजल्ट आया था आपका एकदम फेब लास्ट में, मतलब 28 फरवरी के आसपास रिजल्ट आया था इसका। और ये भी आपका 22 दिसंबर को एग्जाम था। तो तकरीबन अभी समझो 2 महीने पूरे पूरे लग गए थे इसका रिजल्ट आने में, किसका? 2024 प्री का, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, आपका जो भी आर ओ का री एग्जाम हुआ है ना 27 जुलाई को, आपका जो 2025 को हुआ है, ठीक है। इसके रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये रिजल्ट जो है ना ये आ गया था आपका 1.5 महीने में, ठीक है। ये कितने महीने में आ गया? 1.5 महीने में आपका रिजल्ट आ गया। जुलाई के आखिर में पेपर हुआ और 15 सितंबर के आसपास इसका आपको रिजल्ट देखने को मिल गया था। तो भैया देखो यहाँ लगे आपके 2 महीने, 2 मंथ लग गए, यहाँ लग गए आपके 1.5 महीने। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग बात करें 2025 प्री का रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है, पेपर कब हुआ है भैया? आपका पेपर हुआ है 12 अक्टूबर को। तो रिजल्ट आप ये समझो नवंबर के एंड के पहले तक तो नहीं आना है, ठीक है। मतलब जो मिनिमम आपको रिजल्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए वो 1.5 महीने का टाइम जो है वो तो आपको लेके चलना चाहिए। तो भैया कब तक रिजल्ट आपका आ सकता है? नवंबर के आखिरी में, ठीक है। नवंबर के आखिरी में स्टार्ट हो गया, 3 नवंबर है आज, नवंबर के आखिरी तक रिजल्ट आ सकता है। और अगर खींचेगा भी ज्यादा से ज्यादा, अगर खींच भी सकता है तो वो दिसंबर के पहले हफ्ता, पहले 3-4 दिन में ही खींचेगा, उससे ज्यादा जो है आपका रिजल्ट खींचेगा नहीं। ये आपको मैंने डेटा के हिसाब से, पुराने एग्जाम्पल्स के हिसाब से समझा दिया। चलो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज जो भैया बच्चा परेशान है, जो स्टूडेंट परेशान है, वो है आपके कट ऑफ को लेके कि आखिरकार कट ऑफ जो है कितना जा सकता है। अलग अलग कोचिंग को वो देख रहा है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, किसी को भी कुछ अंदाजा नहीं कितना कट ऑफ जाएगा। ये हमने यूपी बीसीएस 2024 प्री के रिजल्ट में और आरओ री एग्जाम के रिजल्ट, आपके जो रिजल्ट आया था ना उसमें देख लिया। जो भैया बता रहे थे हमने अलग अलग डेटा साइंस लगाई है, साइंस लगा के भैया कट ऑफ निकाले हैं, कोई कुछ बता रहा था, सबका जो एस्टिमेट था ना वो गलत हुआ, ठीक। तो पहली चीज तो आपको ये बतानी चाहिए कि भैया कोई भी कट ऑफ को गैस नहीं कर सकता है, सिर्फ आपको रिजल्ट का वेट करना है। लेकिन क्या सिर्फ रिजल्ट का वेट करते रहे? क्या ये समझदारी है? बिल्कुल भी नहीं। तो भैया समझदारी वाली बात क्या है यहाँ पे, आपको किस हिसाब से चलना चाहिए? आपको देखना चाहिए पुराना कट ऑफ। भैया पुराने अगर कट ऑफ की बात करें 2018 से लेके 23 तक का, 24 का भी कट ऑफ नहीं आया, ऑफिशियल नहीं आया। 85 क्वेश्चन से लेके मान लो 95 क्वेश्चन के बीच में आपका कट ऑफ जाता था, ठीक है। तो अगर आपका, ये वैसे 83 भी कह सकते हो, 83, ठीक है। तो अगर आपका जो कट ऑफ बन रहा है आपका नेगेटिव मार्किंग के बाद में, ठीक है, अगर आपके जो क्वेश्चन सही हो रहे नेगेटिव मार्किंग के बाद में, अगर इनके बीच में हैं तो आपको मेंस की तैयारी जो है ना वो करनी चाहिए। इसके ऊपर तो नहीं जाएगा, रहेगा इसी रेंज में, इसी रेंज में रहेगा। तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए भाई। मेन क्योंकि समय जो है ना व्यर्थ ना करो। मेंस कब तक हो सकता है? वो आपका भैया अगले साल ही जाएगा। अभी बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं आयोग को, तो उसमें अभी आपको कम से कम 4 महीना जो है वो तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलो मेंस की तैयारी आपको करना चाहिए कि समय जो है वो आपका वेस्ट ना हो। अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे चलो ठीक है आपकी बात मान ली कि मेरे भैया बन रहे हैं, सपोज कर लो कोई स्टूडेंट बोले, ये अनरिजर्व की बात मैं बता रहा हूँ कि 84 क्वेश्चन जो है वो मेरे बन रहे थे, आपकी बात मान के मैंने मेंस की तैयारी कर ली। लेकिन मान लो अगर कट ऑफ में मेरा नाम नहीं आया, मतलब रिजल्ट जब आएगा मेरा नाम नहीं आया, तो क्या? तो भाई तो क्या, तो कुछ नहीं, आपने मेंस की तैयारी करी। अगर भाई आपका नहीं होना होगा तो भाई नहीं होना होगा, ये समय को व्यर्थ तो नहीं करोगे। 84 क्वेश्चन सही हो रहे, इसका मतलब है अगले साल 2026 के लिए तैयारी, जो स्टैटिक वाला पोर्शन है ना वो आपका अच्छे से तैयार है। अगर मान लो इस साल नहीं भी होता है तो भी तो आपको मेंस की तैयारी ही करनी चाहिए ना। तो मेरा कहना यहाँ पर यह है कि अगर जिन जिन लोगों का जो क्वेश्चन है वो इस रेंज में बन रहे हैं, जो पहले कट ऑफ जाता था, इस रेंज के बीच में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप सबको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। हो जाएगा तो बढ़िया भाई, ये समय व्यर्थ नहीं गया, आपका समय जो है यूटिलाइज हुआ, आपका कॉम्पिटिटर से आप आगे निकले। नहीं होगा तो कम से कम ये समय तब भी आपने 2026 के लिए तो व्यर्थ नहीं करा ना, आपने मेंस की तैयारी कुछ तो करी। मेंस की तैयारी कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो? जितने भी पीवाईक्यू हैं, जो पीवाईक्यू दे रखे हैं ना यूपी बीसीएस के, यूपीएससी के, पहले यूपी बीसीएस है, ठीक है, इसके जितने भी पीवाईक्यू है उस पर कमांड बना लोगे ना
तो सबसे आगे निकल जाओगे। कमांड बनाना जरूरी है। मैंने एक मेंस को लेके एक वीडियो बना रखी है, एक अल्टीमेट हैक करके, कि भैया किस थीम को पकड़ना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है यूपीपीसीए 2025 को लेके, तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं एक बार आपको बताऊंगा। और कट ऑफ फिर से समझ लो, किसी को कुछ भी नहीं पता है, जब रिजल्ट आएगा ना तब सब कहेंगे अरे हाँ यार ये इधर हो गया, वो उधर हो गया, ये इधर हो गया, वो उधर हो गया। तो बस समझदारी वाली बात है, ये 83 से 95 के बीच में हो तो तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेंस को लेके एक वीडियो बना रखी है, जैसा भी मैंने बताया, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उसको एक बार चेक जरूर कर लेना।